नमस्कार नमो नमः अहं विशाल शर्मा रघुवंशराष्ट्रीय विद्यालयतः भवतां स्वागतमस्ति। अत्र अद्य वयं पठामः अष्टमी कक्षायां विषय संस्कृतं प्रकरणमस्ति बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। इस पाठ का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, अपनी पुस्तक निकालिए। द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। छात्रों, यह कथा जो है वह पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम में संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक का नाम विष्णु शर्मा है, जिन्होंने इसमें 5 खंड रखे गए हैं। इसमें पंचतंत्र में 5 खंड रखे गए हैं और कहा गया है कि इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। और इस पाठ में जो है वह प्रयोग किया गया है, अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। कस्मिंचित बणे खरनकराः नामः श्रृंगा प्रतिवस्ति स्म। किसी वन में खरनकरा नामक एक सिंह रहता था। सः खरनकरः नामः सिंहः क्षुद्रात् इतस्तः दूरं गच्छति, किंतु कोऽपि तस्य बुभुक्षः न शान्तः अभवत्, न किमपि भोजनं प्राप्तवान। वह जो शेर था वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ, यहाँ वहां जंगल में घूम रहा था, परंतु उसे कोई भी उसका शिकार नहीं मिला। तदा सः एकम बिलम अपश्यत्, और उसने एक बिल देखा। बिल में उसने देखा कि वहां पर उस बिल में कोई ना कोई जीव बैठा होगा। यह सोचकर वह बिल यानी कि गुफा में प्रवेश कर गया। तत्र वह यह सोचकर बिल में रुक गया कि हो सकता है यहीं मुझे बैठ जाना चाहिए, और हो सकता है कोई रात को कोई जीव इसमें आए, और जब वह जीव इस बिल में आएगा तो मैं उसे झपट लूंगा और मेरी भूख जो है वह शांत होगी। इत्थं विचार सहसा सः सिंहः तत्र तिष्ठवान्। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुंछः तत्र समागताः। इसके बाद वहां पर गुफा का जो स्वामी था उसका नाम था दधिपुंछ श्रृगाल। वह वहां पर आया और आकर देखता है, साचा यावत् पश्यति तावत् सिंहस्य पदपद्धति ही तत्र आसीत्। उसने देखा कि वह जहां तक जाता गया वहां तक सिंह की जो है पैरों के निशान जाते हुए दिखाई दिए। न बहिरागता साचा चिंत्यति अन्ते गच्छति किंतु बहिर न आगच्छति। उसने देखा कि शेर के जो निशान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्रृगाला अचिंत्यत अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहास्तीति तर्कयामि। उसने श्रृगाल ने सोचा कि हो सकता है अपना विनाश आ गया। उसने सोचा कि अपना विनाश आ गया, गुफा में शेर है। यह सोचकर इति तर्कयामि, अब उसने सोचा कि कैसे पता लगाना चाहिए कि गुफा में शेर है कि नहीं। तत् किम करवाणि, उसने सोचा तो अभी क्या करना चाहिए। तो दूरस्थम रवम कर्तुम आरब्ध। उसने दूर से ही आवाज लगाई, भोबिल भोबिल किम न स्मरसि।
यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्मि यदाहं बहिर्तः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आवाहनं माम् आकारयिष्यसि। श्रृगाल ने सोचा, श्रृगाल मतलब वहां पर एक सियार का नाम था, उसका नाम था दधिपुंज। दधिपुंज जो कि गुफा का स्वामी था, गुफा में रहता था, गुफा उसकी ही थी। तो उसने देख लिया कि ये जो पैरों के निशान है ये शेर के हैं, तो गुफा में शेर है। अब उसने सोचा कि कैसे पता किया जाए कि गुफा में शेर है। तो उसने एक दिमाग लगाया और उसने गुफा को आवाज लगाई। उसने कहा, गुफा गुफा तुम मुझे भूल गई क्या? मैंने तुम्हारे साथ कितना समय व्यतीत किया है। जब भी मैं बाहर से आता हूँ तो तुम मुझे आवाज लगाती हो और तुम कहती हो कि आओ आओ, और तुम मुझे आवाज लगाती हो। यदा हम बहिर्तः आगमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि यदि त्वं मां न आह्वयति तर्हि अहं द्वितीयं मिलं यास्यामि। उसने कहा, श्रृगाल ने, यदि अगर तुम मुझे अभी नहीं बुलाओगी तो मैं कोई दूसरा गुफा, कोई दूसरी जगह खोज लूंगा और वहीं पर रहने लग जाऊंगा। तो तदा अब एतम एवं छित्वा सिंहः अचिंत्यत, यह सोचकर शेर ने सोचा, नूनमेत्यां गुहायां स्वामिनः सदा आवाहनम करोति। शेर ने सोचा कि हो सकता है यह गुफा इसके स्वामी को बुलाती हो, है ना। तो परंतु मम मदभयात् न किमपि वदति, परंतु ये मैं गुफा में हूं इसलिए यह मेरे डर के मारे ये अपने किसको नहीं, अपने स्वामी दधिपुंज को नहीं बुला रही है। तो शेर ने यह सोचकर एवं सद्विदम उच्यते वै संतृप्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते नवाणी च बेपत्तुश्चादिको भवेत्। वै संतृप्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते नवाणी च बेपतुश्चादिको भवेत्। उसने सोचा कि हो सकता है मेरे भय के कारण, डर के कारण हाथ और पैरों की और मुंह इत्यादि की क्रियाएं बंद हो जाती हैं, बाणी भी बंद हो जाती है। इसलिए यह, और वृद्ध लोगों ने कहा है कि डर के मारे इन सब की जो है हाथ पैर बाणी इत्यादि की क्रियाएं बंद हो जाती हैं। तो अब मुझे ही तदहम अस्य आवाहनम करोमि, तो अब मुझे ही गुफा के रूप में इसको बुलाना चाहिए। तो शेर ने गुफा की जगह खुद बोलना प्रारंभ कर दिया। एवं साधले, फिर और अगर ये जो सियार है वह गुफा में आ गया तो मेरा भोजन अपने आप ही हो जाएगा। तदहम अस्य आवाहनम करोमि, ऐसा सोचकर उसने इसका आवाहन करना चालू कर दिया और बोला, इत्थम विचार सिंह सहसा श्रृगाल अस्य आवाहनम अकरोत्। और यह विचार करके सिंह ने सियार का जो है आवाहन करना, बुलाना उसे प्रारंभ कर दिया। सिंहस्य उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिनां सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आवाहयत्। और जब शेर ने आवाज लगाना प्रारंभ किया तो गुफा में से आवाज गूंजने लग गई और शेर की आवाज सुनकर जो सियार था, जो श्रृगाल था, वह कांपने लगा। उसने कहा, अरे देख लो, मैंने मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पर शेर है। अनेन अन्य अपनी पशवा भयभीताः अभवन्, और उसके साथ साथ में जो पशु पक्षी थे जंगल के वह भी भयभीत होने लग गए, सबकी आवाजें निकलने लग गई डर के कारण। श्रृगालो अपि तथा दूरम पलायमानः इमं पठत्, और सियार जो श्रृगाल था वह भी दूर भागता गया और बोलता गया, अनागतम या कुर्ते स सुवते स सोच्यते यो न करोत्य अनागतम बने अत्र संस्थस्य समागतम जराम विलस्यवाणी न कदापि में सुरता। तो मैं इसका आवाहन करता हूं, इससे यह बिल में आ जा। अब उसने सोचा, शेर ने, यदि मैं इसको बुलाता हूं तो यह मेरा भोजन हो जाएगा, लेकिन
जो यहाँ पर चतुराई किसकी दिखाई गई, श्रृंगाल की यहाँ पर चतुराई दिखाई गई। श्रृंगाल ने अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से यह पता लगा लिया कि बिल में, इस गुफा में शेर है, और वह जब आवाज लगाने लगा तो वह बोलता गया, बिल की वाणी भाई साहब मैंने कभी नहीं सुनी, बिल की वाणी जो गुफा कभी बोलती है क्या, कभी नहीं बोलती। लेकिन उसने यह तर्क लगाया, दिमाग लगाया कि वहां पर शेर है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हर कार्य विचार करके सोच समझकर ही करना चाहिए। उसमें हमें तर्क भी लगाना चाहिए। यदि कोई हमें कुछ प्रलोभन दे रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ तर्क होगा, उसमें भी हमें तर्क से सोचना चाहिए कि यह प्रलोभन क्यों। तो यह जो कथा थी यह बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इसमें कुछ हमने शब्दार्थ यहाँ पर चिन्हित किए हैं, उन शब्दार्थों को देख लेते हैं, उनके विषय में समझते हैं। यहाँ पर है कस्मिंश्चित्, किसी वन में। वैसे शब्दार्थ आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, पीछे के पृष्ठ पर आप देखेंगे तो उसमें सारे आपको शब्दार्थ इस कथा से संबंधित मिल जाएंगे। कुछ हमने यहाँ पर चिन्हित किए, उन पर नजर डालते हैं। कस्मिंश्चित्, किसी वन में, क्षुधार्तः, भूख से व्याकुल, क्षुधा धन आर्तः, इसका मतलब होता है भूख से व्याकुल। गुहायाम, गुफा में, दृष्टवा, दृष्टवा का तात्पर्य होता है देखकर, निगूढ़ो, निगूढ़ो छिपकर, निगूढ़ो का अर्थ है छिपकर, छिपकर। अन्य किसी को कुछ समस्या और किसी की कुछ समस्या हो इस पाठ से संबंधित, तो मुझे वह पर्सनल फोन पे बात कर सकता है या फिर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6263893669। छात्रों, इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में वे सब नोट करना है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।